बच्चों, आज हम क्लास 6 रेनबो का लेसन 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह एक बहुत ही अच्छी जीवनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इनके लाइफ से जुड़ी बातों को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, और इन्होंने क्या क्या कार्य किए ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। वह नेताजी के भी नाम से जाने जाते थे। He was born on 23rd January 1897 in a Hindu family in Cuttack, Odisha. He was born in 23rd January 1897. वह 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार में कटक में पैदा हुए थे, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। His father's name was जानकीनाथ बोस and his mother's name was प्रभावती देवी। उनके फादर का नेम था, उनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह विद्यालय में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नाउ कोलकाता and BA from the University of Calcutta in 1918। उन्होंने अपने प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई कटक से पढ़ी और मैट्रिकुलेशन यानी कि कक्षा 10 की पढ़ाई कैलकटा यानी कि कलकत्ता से पढ़ी, एंड BA और उन्होंने BA किया कहाँ से? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इन 1918। 1918 में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त किए। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। लेटर यानी कि बाद में, हिज फादर सेंट हिम उनके पिता ने उनको भेज दिया टू इंग्लैंड, उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया टू अपीयर इन इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं जिसका नाम है ICS, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए इनके पिताजी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस। उन्होंने उस सर्विस को, उस नौकरी को, उस सेवा को पास भी कर लिया और उसको ज्वाइन भी कर लिया, बट सून यानी कि लेकिन जल्दी ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन दे दिया। रिजाइन का मतलब इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया और भारत वापस आ गए टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहे थे उसमें हिस्सा लेने के लिए वो वापस आ गए। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru। He was very much influenced। उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था किसका? द नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास। उनके ऊपर राष्ट्रवादी चित्तरंजन दास का बहुत ही ज्यादा असर पड़ा था। His political guru जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। He motivated the people to join the freedom struggle। उन्होंने people यानी कि लोगों को मोटिवेट किया, उनको जगाया कि वो उठें और जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है उसमें हिस्सा लें। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही कड़े तौर पर विरोध किया किसका? ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिश शासन का, थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। स्वराज नामक एक समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन का बहुत ही कड़े तौर पर विरोध किया।
He went away to Singapore and formed his own Indian National Army (INA), also known as Azad Hind Force. He went away to Singapore. बाद में वो सिंगापुर चले गए एंड फॉर्म्ड हिज ऑन इंडियन नेशनल आर्मी, और अपना खुद का इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि राष्ट्रीय भारतीय फौज INA खड़ा किया, जिसको आजाद हिंद फौज के भी नाम से जाना जाता है। He gave the slogan to his army, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को एक स्लोगन दिया जो है दिल्ली चलो और जय हिंद। He inspired his army through his great words, give me blood and I will give you freedom। उन्होंने अपनी आर्मी को प्रेरित किया और ये कहा कि तुम मुझे खून दो, गिव मी ब्लड यानी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, और अपनी मातृभूमि भारत को अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने ये बात कही। It is believed that Netaji died in a plane crash in Taiwan in 1945, but the mystery of his death is still unsolved. It is believed that ऐसा माना जाता है कि नेताजी died in a plane crash, एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, इन ताइवान यानी कि ताइवान में इन 1945 में, बट लेकिन द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन जो उनकी मृत्यु की मिस्ट्री है, मिस्ट्री का मतलब रहस्य है, वह अभी भी सुलझी नहीं है, अभी भी अनसुलझी है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे, जागृत रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हर भारतवासी के हृदय में, एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, एक स्थायी प्रेरणा बनकर वह हमेशा हर भारतीय के हृदय में जीवित रहेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ नेताजी के लाइफ से जुड़ी ये बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा और इंस्पिरेशन मिला होगा। तो ये वीडियो और ये चैप्टर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।